बच्चों लास्ट लेक्चर में एंगुलर एसएचएम हमने डिस्कस किया था और उसका सबसे सिंपल सा एग्जांपल था सिंपल पेंडुलम। तो हमने ये डिराइव किया कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से छोटा सा एंगल थीटा हम लोग ले गए, छोड़ दिया, तो टॉर्क जो लगता है टॉर्क वो mgl sin थीटा लगता है, बट थीटा स्मॉल है, दैट्स व्हाई हम लोग पुट करेंगे mgl इनटू थीटा, है ना। तो टॉर्क mgl इनटू थीटा, ठीक है। एंड ये देख लिया, ये एक्सप्रेशन किसका आ गया बच्चों, टॉर्क जो है प्रोपोर्शनल टू थीटा है, तो ये एसएचएम करेगा। सारे बच्चे ज्वाइन हो गए क्या? सो दिस विल बी इट्स ओमेगा स्क्वायर। और टाइम पीरियड निकाल लिया। अब बड़ा ही अच्छा सवाल इसमें लूंगा मैं, ये देख रहा हूँ कि सारे बच्चे आए कि नहीं। बच्चों अगर कोई पूछा जाए कि इसको ना हम 60 डिग्री ले जाके छोड़ दिए और ये ऑसिलेट कर रहा है, थीटा नॉट कितना है 60 डिग्री, क्या ये मोशन एसएचएम है, एंगुलर एसएचएम है? नो सर, नो सर, नहीं, एंगुलर एसएचएम नहीं है। क्लियर? ये थीटा जो है, सपोज थीटा जो है वो 10 डिग्री है, लेट्स 3 केसेस ले रहा हूं बच्चों। ले रहने देते हैं, 2 ही ले रहा हूं, थीटा 10 डिग्री या 5 डिग्री है तो थीटा स्मॉल, और ये 60 डिग्री है। इसका टाइम पीरियड है t1, तो इसका टाइम पीरियड है t2। ठीक है, ये t1 t2 क्या होगा, क्या ये t2 पाई रूट अंडर l बाई जी होगा क्या, या उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। अगर मैं बात करूं, जब हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम लिए थे बच्चों, अगर एक ऑसिलेशंस कर रहा था ए एम्पलीट्यूड का और दूसरा सेम सिस्टम था और वो ऑसिलेट कर रहा था 2 एम्पलीट्यूड का, टाइम पीरियड दोनों का क्या था? इक्वल। इसमें क्या होगा? ओके, तो बच्चों इसमें हम लोग लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू mg sin थीटा। अगर ये एसएचएम होना होता तो ये होता mg इंटू थीटा, सॉरी एल भी रहेगा, एसएचएम होने के लिए ये होता। अगर इसमें भी फोर्स ये होता, टॉर्क ये होता बच्चों, सारे बच्चे ध्यान सुनना, इस केस में भी ये टॉर्क होता तो टाइम पीरियड ये होता, लेकिन अब टॉर्क ये है। टॉर्क ज्यादा है या कम है? इसके कंपैरिजन में ये क्या है, छोटा है या बड़ा है? ज्यादा है। ये छोटा है ना, साइन थीटा छोटा होता है ना। अगर मान लो मैं पूछूं y इक्वल टू एक थीटा है फंक्शन और एक दूसरा है y2 इक्वल टू साइन थीटा, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों तो साइन थीटा कैसा होगा और y1 इक्वल टू थीटा कैसा होगा, एक समय तक दोनों इक्वल रहेगा, फिर थीटा वाला बढ़ जाएगा, साइन थीटा वाला कम होने लगेगा, इजंट इट? ये तो छोटा है ना, तो बच्चों टॉर्क छोटा तो अल्फा छोटा, तो ये क्या आएगा, थोड़ा
अगर ये होता उस केस में ये टाइम पीरियड होता, इससे ये छोटा, इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इससे बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। क्या समझ में आया ईशान? हाँ सर। कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ सर। अगर ये फोर्स होता तो टाइम पीरियड ये होता, बट इससे सॉरी टॉर्क इससे कम है तो इट विल टेक मोर टाइम टू कम, दैट मींस टाइम पीरियड विल बी मोर। क्लियर? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं T2 विल बी मोर देन दिस। तो ये बच्चों अच्छा सा एक कंसेप्ट सीखा। फिर बच्चों इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कंसेप्ट जी इफेक्टिव का। क्या वो बात समझ में आई थी कैसे जी इफेक्टिव निकालते हैं? हाँ सर। बच्चों एकदम ध्यान से देखना, एक बार और बता देता हूं। तो इसमें अगर एक सिंपल पेंडुलम है, इसको अगर एक्सेलेरेशन ए नॉट दे दिया तो इस पे एक फोर्स mg का इधर लग रहा है, ma नॉट का इधर लग रहा है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही रोल प्ले करेगा जी इफेक्टिव का, डिवाइडेड बाय मास करोगे तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर का रूट, है ना। सो टाइम पीरियड जो बच्चे पिछला क्लास नहीं किए थे वो लिख लेंगे, 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर का रूट। आई होप कि सारे बच्चे आ गए हैं। 4039 का स्ट्रेंथ हो गया है बच्चों। अब एंगुलर एसएचएम में आगे बढ़ रहा हूं, मैं एक सवाल ले रहा हूं बच्चों। एक रॉड है एंड दिस इज हिंज्ड एट दिस पॉइंट, this is placed on a smooth horizontal table. The system is on a smooth horizontal table. Initially a spring is natural length, this is K1, this is K2, ये डिस्टेंस ले लिया L by 2, ये भी डिस्टेंस ले लिया L by 2। इस रॉड का है मास M। अब इसको क्या किया हमने, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर दिया ऐसे, छोटा सा एंगल, कितना, थीटा, स्मॉल एंगल थीटा, इसको छोड़ दिया। क्या होगा बच्चों, ये थोड़ा इलोंगेट कर जाएगा। ये कितना इलोंगेट करेगा? कैन यू फाइंड दिस एक्स? पीयूष शिंदे, कैन यू फाइंड दिस एक्स? थीटा ऊपर किया तो ये पॉइंट कितना ऊपर चला जाएगा रफली? तो थीटा छोटा है ना? थीटा छोटा है, थीटा छोटा है, स्मॉल थीटा। L by 2 into theta, am I right? यस सर। ये भी उतना ही हो जाएगा, R into theta ना बच्चों, L by 2 into theta। तो बताना इस पे जो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा इधर, K into x। ये किधर फोर्स लगाएगा इधर, नेट फोर्स इसका कितना हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा, लेकिन टॉर्क टॉर्क 0 नहीं है। ये इधर लाना चाह रहा है, ये भी इधर लाना चाह रहा है। सो व्हाट इज द नेट टॉर्क ऑन द रॉड अबाउट मिड पॉइंट, अबाउट हिंज पॉइंट? टॉर्क इज इक्वल टू कहोगे सर K into सर x। Q1 इक्वल टू K2 है क्या? अच्छा K1 K2 है तो इसको लिख लेंगे K1 into x into L by 2। अब देखो ये बहुत छोटा सा ऊपर ले गया है, तो मैं एक चीज बताता हूँ कि ये सपोज रॉड लेंथ L है, इसको थीटा ऊपर लेके गए हैं तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है
kx का, कहोगे सर kx इंटू दिस डिस्टेंस, सारे बच्चे देखना, ये डिस्टेंस ये l/2 है, तो ये हो जाएगा l/2 cos थीटा। बट जब थीटा छोटा होता है तो cos थीटा कितना होता है? 1 1, तो रफली 1 ही ले लेंगे, है ना? क्लियर? k1 l/2 cos थीटा हटा देता हूं, प्लस k2 x इंटू l/2, ये हो गया टॉट। k1 x का वैल्यू पुट कर दोगे l/2 थीटा, l²/4 थीटा प्लस k2 l²/4 थीटा, दिस इज द टॉर्क। अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों? k1 प्लस k2 l²/4 थीटा अपॉन आई कुछ मैं लिखूं या तुम लोग लिख लोगे? लिख लेंगे सर। ml²/12, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 3 k1 प्लस k2 l² चला जाएगा डिवाइड बाई मास m इंटू थीटा, थीटा तो को व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? 3k1 प्लस k2 अपॉन m। बच्चों ये समझ में आया क्या? बच्चों ये IIT 2009 का सवाल है, जेई। क्या तुम बच्चे आज कर पाओगे इस सवाल को? डॉट को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, छोड़ दिया, और मैंने सवाल में ओमेगा कहा तो था पता कि चल डॉट ही कहाँ गया रखा है। हो? हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा, बीच में हिंज कर दिया। मुझे लगता है सॉल्व कर लोगे। प्रीति बागुल ने आंसर किया, और कोई? प्रीति इतना टफ कैसे टाइप कैसे कर लेते हो रूट? बच्चों अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो सर्टनली देयर इज सम प्रॉब्लम। जिन लोगों को नहीं हो रहा मुझे हाथ उठा के बताओ कि सर नहीं हुआ ये सवाल। किनको नहीं हुआ एक बार बता दो। 2.3 ठीक है, चलो। तो तू अभी क्लास में पहले से कनेक्टेड था कि जस्ट अभी कनेक्ट हुआ है? नहीं सर, पहले कनेक्ट था, फिर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, फिर अभी वापस कनेक्ट हुआ। ओके, चलो। विनीत शुक्ला, क्या ये सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं? और सारे से सॉल्व करेगा इसको। बच्चे रॉड है, मास m, लेंथ l का, इसमें 2 स्प्रिंग कनेक्टेड है, इसको ना थोड़ा सा एंगल पे ले गया। मैं तो दूसरे कलर से लिखता हूं, तुम्हें तो शायद नहीं दिखता होगा, बिकॉज और ऑनलाइन में ये दिखता नहीं, अलग अलग कलर है। मुझे भी उधर देखता हूं तो नहीं दिखता। बच्चों ये छोटा सा एंगल थीटा ले गया हूं, ये छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा? ये कंप्रेस हो जाएगा और ये इलोंगेटेड हो जाएगा। ये इधर पुश करेगा कितना? k2 इंटू x2 से, और ये भी पुल करेगा इधर k1 इंटू x1 से। दोनों चाह रहा है कि वापस आए। मुझे इसका SHM करेगा तो ओमेगा निकालना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा निकालता अपने नोटबुक पर। किसी से भी मैं फोटो मांग सकता हूँ कि फोटो भेजो।
सारे बच्चों ने ट्राई कर लिया, चलो मैं अब सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये x1 ये फिगर में दिख नहीं रहा होगा, छोटा है, ये स्प्रिंग कितना ऊपर जाएगा? तो अगर सर ये डिस्टेंस a दिया है, x1 हो A जाएगा theta. L/2 theta. a थीटा, है ना, और x2 जो हो जाएगा वो पूरा लेंथ b दिया है, B theta. b थीटा। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं टॉट की बात करूं तो k1 इंटू x1 हो जाएगा a थीटा, और इसका डिस्टेंस भी a ही रहेगा, है ना, ना कि a cos थीटा होगा, बट cos थीटा 1। इसका टॉर्क हो गया। ये भी इधर पुश कर रहा है सेम डायरेक्शन में, k2 इंटू बी थीटा, ये हो गया फोर्स, इंटू ये हो गया डिस्टेंस, है ना। टॉ इक्वल टू बच्चों होता है आई अल्फा, k1 a स्क्वायर प्लस k2 a b स्क्वायर इंटू थीटा। मुझे लगता है यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। आई क्या लिखेंगे, ये मुझे शक लग रहा है कि कितने बच्चों ने सही लिखा होगा। ml²/3. MB स्क्वायर बाय ने लिखा ना, कोई ml²/12 तो नहीं लिखा, MB²/3 बिकॉज इसके अबाउट रोटेट कर रहा है बच्चों। और अगर ये गलती से लिख दिया MB²/12 तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट के कारण। या कभी कभी इसको सिली मिस्टेक भी बोलते हैं, ध्यान नहीं दिया बच्चों। आ गया ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/m k1 a स्क्वायर प्लस k2 b स्क्वायर डिवाइड बाई b स्क्वायर। कितने बच्चों ने इसको सही सही सॉल्व किया? एक बार हैंड रेज करना तो देखते हैं कितने बच्चे पढ़। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक जो लिए थे ना वो ले रहे थे हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये था और रॉड था, उसको हिंज कर दिया, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ था, स्प्रिंग लगा हुआ था, काइंड ऑफ थिंग। दिस इज द रॉड, एक ऐसे स्प्रिंग लगा दिया और ये सरफेस है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था। अभी क्या किया मैंने, इसको वर्टिकल कर दिया। सो रॉड इज इन वर्टिकल पोजीशन, और स्प्रिंग जो है वो अभी नेचुरल लेंथ में है, इसका लेंथ है L, मास है रॉड का M। और बच्चों इसको ना मैंने अब थोड़ा सा ना टिल्ट कर दिया, किसी एंगल पे डिस्प्लेस कर दिया। बच्चों इसको वापस लाने के लिए कौन कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगा? mg and spring force. mg एंड स्प्रिंग फोर्स दोनों वापस लाना चाह रहा है ना, दोनों वापस लाना चाह रहा है। तो जब हम टॉर्क लिखेंगे तो दोनों के टॉर्क को कंसीडर करना पड़ेगा। बच्चों इसको थीटा, बहुत छोटा सा एंगल ले गए, ये कितना हो जाएगा L इंटू थीटा। तो पहले स्प्रिंग का टॉर्क ले लेते हैं, एकदम ध्यान से देखते रहना। स्प्रिंग का टॉर्क क्या हो जाएगा, कि L थीटा हो जाएगा फोर्स इंटू L, ये हो गया टॉर्क। और किसका टॉर्क लेंगे बच्चों, mg का, ये भी वापस लाना चाह रहा है सेम डायरेक्शन में। mg L लू या L/2 लू? L/2. L/2, बहुत कॉन्फिडेंट आंसर। और साइन थीटा लेते है ना, यही होता ना mg का लाइन ऑफ एक्शन का डिस्टेंस, L/2 साइन थीटा, साइन थीटा को लिख लिया थीटा। ये हो गया टॉर्क बच्चों।
ml स्क्वायर बाय 3। अब तो नहीं बोलूंगा कि तुम लोग गलती करोगे ही नहीं। के एल स्क्वायर प्लस mg l बाय 2 इंटू थीटा। व्हाट इज द ओमेगा स्क्वायर? देख लो, इसको लेके चले जाओ। 3 k प्लस k इंटू एल प्लस mg बाई 2, एक एल चला जाएगा, डिवाइड बाई m इंटू एल। कुछ ऐसा आ जाएगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर। चेक इट। समझा क्या? mg और kx दोनों इसको वापस लाना चाह रहा है, दोनों पार्टिसिपेट कर रहा है एसएचएम में। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब हॉरिजॉन्टल टेबल पे नहीं है। रॉड कैन रोटेट फ्रीली अबाउट इन वर्टिकल प्लेन। रॉड कैन रोटेट फ्रीली इन वर्टिकल प्लेन। इससे पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बात करते थे, mg नीचे लग रहा था, मोशन इधर हो रहा था, अभी मोशन इधर ही होगा। बच्चों, दिस इज द इक्विलिब्रियम सिचुएशन। बताना ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आना शुक्ला बताएगी। इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ या इट विल बी समवॉट कंप्रेस्ड। कुछ कंप्रेस्ड रहेगा या नेचुरल लेंथ में होगा स्प्रिंग? नेचुरल लेंथ पे होगा सर। ठीक है, नेचुरल लेंथ में अगर स्प्रिंग हुआ तो स्प्रिंग का फोर्स 0 और ये रॉड अभी इक्विलिब्रियम में है, तो बताना आना मुझे इस mg के टॉर्क को कौन बैलेंस करेगा। mg चाह रहा नीचे आना, ये अगर नेचुरल लेंथ में है, मैंने बोला इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ये है, मतलब नेट टॉर्क 0 है। अब बताओ क्या आंसर होगा? नहीं क्या समझ में। चेंज करोगे अपना आंसर? यस सर। क्या होगा, कंप्रेस्ड या इलोंगेटेड? कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड, बहुत बढ़िया, कंप्रेस्ड रहेगा। क्योंकि mg चाह रहा है कि इधर रोटेट करे, तो ये इधर कुछ फोर्स लगा रहा होगा। बच्चों, कोई मुझे ये बता सकता है कि ये कितना कंप्रेस्ड है? mg by k, mg by k, इनिशियल कंप्रेशन दो ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, mg बाई के, 2mg बाई के, mg बाई 2 के। देखते हैं कौन बताता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। बच्चों मैसेज करो। आजकल समृद्धि कोई मैसेज नहीं करता। किशोर पाटिल, तू तो कर सकता है, तो मेहनती है बच्चा। लक्ष्मी, अभी इक्विलिब्रियम सिचुएशन है तो नेट mg by 2k, sir c option, कौन सा? c option, सी ऑप्शन समर्थ ने कहा। समर्थ को और कोई वोट दे रहा है? गौरव, गौरव तू भी सॉल्व कर सकता है अच्छे से, ये सारे बच्चे कर सकते हैं। सर अगर हम फोर्स से करने गए तो उसमें हिंज फोर्स भी आएगा ना, इसलिए टॉर्क से करना पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, तो मन से पढ़ रहा है ना? कितना देर पढ़ता है समर्थ? 6 hours, एक्सक्लूडिंग लेक्चर्स? ऑप्शन
तो अपने मन से पढ़ता है या मम्मी डांटती है तो पढ़ता है? समझ अपने मन से। जिस दिन अपने मन से जो बच्चा पढ़ना शुरू करेगा ना वो अच्छा करना शुरू कर देगा। जो बच्चे ना मम्मी पापा के डर से पढ़ेंगे ना तो उनको ना स्ट्रगल ही रहेगा। चलो बच्चों इसके बाद टॉर्क लेंगे। mg का जितना टॉर्क है उतना ही ये टॉर्क बैलेंस कर रहा होगा। तो mg का टॉर्क हो जाएगा mg इंटू एल बाई टू, इसका टॉर्क हो जाएगा kx नॉट इंटू एल। ओके, तो यहां से x नॉट आ जाएगा mg अपॉन इनिशियल कंप्रेशन। मिटा दूं? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। रोहित पवार समझ में आया? यत्नेश? ठीक है। अब बच्चों कहानी ये बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है इसमें कि इसको ना थोड़ा सा मैं ऊपर या नीचे पुल कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं नीचे पुल कर लेता हूँ इसमें। कितने एंगल से? थीटा एंगल से। अब बताना इसको वापस भेजने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स। और mg क्या कर रहा है? नीचे रोटेट नीचे ला रहा है। नीचे ला। पहले क्या कर रहा था? पहले भी नीचे ला रहा था। यहाँ पे तो भी तो mg इधर नीचे लाना चाह रहा ना, और अभी भी नीचे लाना चाह रहा। इसके ऊपर ले गए तो भी नीचे लाना चाह रहा। मतलब देखो mg का क्या टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो रहा है अगर थोड़ा नो सर। ऊपर ले गए या नीचे ले गए तो चेंज हो रहा है क्या टॉर्क का डायरेक्शन? नहीं, क्या ये मतलब पाने का मतलब क्या ये एसएचएम के लिए रेस्पॉन्सिबल है क्या ये mg? अगर नो रेस्पॉन्सिबल सर। नहीं। इधर गया तो एक डायरेक्शन में, इधर गया तो दूसरे डायरेक्शन में। Am I right? यस सर। दोनों केस में एक ही डायरेक्शन लगा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन तो सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड की भी बात करें तो क्या कहेंगे? mg थोड़ा सा अगर नीचे लेके आ गए mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा। थीटा बहुत स्मॉल है तो लगभग ये क्या हो जाएगा mg इंटू एल बाई टू। mg का टॉर्क लगभग कांस्टेंट है डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। So can you say कि mg is not participating in SHM? आई बात समझ में? यस सर। बच्चों जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये सब बुक्स में नहीं रहेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाला है, सिस्टमेटिक नहीं। बुक्स में इंडियन ऑथर के बुक में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन का यहाँ से उठाया यहाँ से डाल दिया, ठीक है ना, यही होता है। जो बुक्स लिखते हैं ना वो कोई बहुत महान लोग नहीं होते, कोई भी उठा के बुक्स आजकल छाप देते हैं। तुम लोग ना बहुत सारे मार्केट में बुक्स है, हर कोई छाप देता है, तो उसको भी नहीं पता होता कि हम कहाँ से उठाएं, कैसे, क्या गलती है, जहां जहां से मिला उठा के रख दिया। बच्चों सिस्टमेटिक वे से जानो, कंसेप्ट समझना। और पढ़ो तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ो, एच.सी. वर्मा, रश्मि खरेडे। चलो तो इसको अब हम लोग बात करते हैं बच्चों कि ये अगर हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया नीचे तो mg का जो टॉर्क है वो चेंज नहीं हुआ मैग्नीट्यूड में भी, जबकि एसएचएम पे आने के लिए अलग अलग पोजीशंस पे टॉर्क शुड बी डिफरेंट। अलग डायरेक्शन हो गया तो टॉर्क का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो नहीं हो रहा है। एनीवे तब भी मैं लिख रहा हूं इस पोजीशंस में टॉर्क, किसका टॉर्क है? kx का। बताओ ये k
ये नीचे कितना आया है, नीचे कितना है बच्चों, L इंटू थीटा, L इंटू थीटा। पहले से भी एक्स नॉट इलोंगेशन था, तो टोटल इलोंगेशन कितना हो गया, इतना हो गया कि नहीं, के एक्स नॉट प्लस एल थीटा, दिस इज द नेट फोर्स, इतना इंटू एल, ये हो गया टॉर्क इधर ऐसा, और mg का टॉर्क नीचे है बच्चों, माइनस mg इंटू कितना है L/2। सो टॉर्क क्या आ गया, टॉर्क विल बी kx0 इंटू एल प्लस के एल स्क्वायर इंटू थीटा माइनस mg इंटू L/2। और कुछ बच्चे ये रियलाइज कर चुके होंगे कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां से अल्फा इधर लेके गए, के एल स्क्वायर अपॉन आई क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, यही हो जाएगा, है ना। सो 3k बाई एम आई राइट। मतलब mg यहाँ रोल प्ले नहीं करेगा। शुभम बारगी, इज इट क्लियर? Yes, sir. ईशान जामरे, Yes, sir. ठीक है, इतना प्यार से समझाया, ठीक है, थोड़ा मोड़ा लिख लो नोटबुक में, सर ने ऐसा ऐसा समझाया, दूसरी बार पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। बच्चों मैं ना इसी को क्या करता हूँ ना, ऐसे ले लेता हूँ, अभी इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग तो नेचुरल लेंथ में रह सकता है, कोई जरूरत नहीं, mg इधर लग रहा है। अब इसको ने थोड़ा सा इधर ट्विस्ट कर दिया, ठीक है, तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा, इधर, कितना, k इंटू एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, L इंटू थीटा, है ना। क्या यहाँ पे mg का टॉर्क लगेगा बच्चों, बड़ा अच्छे कंक्लूजन पे आएंगे बच्चों, एकदम ध्यान से देखते जाना। क्या mg का टॉर्क लगेगा, Yes, sir. यस लगेगा। अभी इस समय mg का टॉर्क लग रहा है, No, sir. नहीं. जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाएंगे mg का टॉर्क बढ़ रहा है। ये वापस लाना चाह रहा है रॉड को या दूर ले जाना चाह रहा है, दूर. दूर ले जाना। दूर ले जाना चाह रहा है। ये SHM को सपोर्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है, ऑसिलेशन Oppose. अपोज कर रहा है। सपोर्ट कौन कर रहा है, स्प्रिंग, स्प्रिंग चाह रहा है वापस लाए, है ना। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं टॉर्क लिखूंगा बच्चों, तो mg पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज अलग अलग पोजीशन पे mg का टॉर्क अलग है। इसका देखो अभी इधर ले गए, mg इधर चाह रहा ले जाना, इसको इधर ले गए, mg इधर चाहेगा ले जाना, अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे टॉर्क लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे k इंटू एल थीटा, इसका टॉर्क इंटू एल, और mg का टॉर्क माइनस लिखेंगे mg इंटू L/2 साइन थीटा का थीटा। तो मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूं बच्चों, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल स्क्वायर माइनस mg L/2 अपॉन आई हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 3। सो दिस इज ओमेगा स्क्वायर। बच्चों अब हम 3 केस बहुत क्विकली लिख रहा हूं। दिस इज केस 3, दिस इज केस 1 2 जो अभी डिस्कस किया था, मास m, लेंथ l, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k, और दिस इज केस 3। इतना डिटेल में कोई पढ़ा दे तो बताना मुझे कि हाँ सर ये केस 3 नहीं केस 1 जो सबसे पहले डिस्कस किया था। बच्चों ऐसे दे देगा, 3 केसेज हैं,
बाकी सब सेम है, के एल एम सब सेम है। ऑल आर वाइब्रेटिंग इन वर्टिकल प्लेन। बच्चों इसका टाइम पीरियड है T1, इसका टाइम पीरियड है T2, इसका टाइम पीरियड है T3। कैन यू राइट रिलेशन बिटवीन T1, T2, T3? कैन यू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर? Arrange T1, T2 and T3 in increasing order. क्या मैं concept T1 is equals to T2. बच्चों हो गया क्या? Yes, sir. क्या होगा समर? T2 is greatest, then T3 and then T1. अरे कहाँ उल्टा कर रहे हो यार? अभी क्या देखा, कौन सा ग्रेटेस्ट था? ओमेगा 1 जो रॉड नीचे था, ओमेगा 1 सबसे बड़ा था ना? सर आपने टाइम पीरियड बोला था ना? हाँ, तूने पहले ओमेगा 2 सबसे पहले बोल रहे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा है ना? तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? T1 सबसे लीस्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? T3। सही लिखा? स्तंभत में सही लिखा, प्रीति बागुल गलत। T1 इक्वल टू T2 क्यों आएगा? अभी तो लिखा था। समझ, तूने भी गलत बोला। अच्छा इसमें देखना, इसमें क्या है, mg भी वापस लाना चाह रहा है, स्प्रिंग भी वापस लाना चाह रहा है, दोनों ट्राई कर रहा है कि वापस लाए, दोनों मिलकर उसको ऑसिलेट कर रहा है। फास्ट ऑसिलेशन होगा, टाइम पीरियड कम होगा। यहाँ पे mg इस केस में mg पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ऐसे करो mg का टॉर्क सेम ही है, mg न्यूट्रल है, तो सिर्फ स्प्रिंग अकेले लड़ रहा है। और इस पे तो mg अवे ले जाना चाह रहा है, स्प्रिंग सपोर्ट कर रहा है और सिस्टम का, और mg अपोज कर रहा है, तो इसका ओमेगा सबसे कम हो। इज इट क्लियर? एक सवाल में देखो इतना टाइम लगा, लेकिन इतना टाइम लगा और समझ गए तो हमारा एफर्ट काम आ जाएगा, है ना? बच्चों कम से कम नोटबुक में लिख लो कि बाद में क्या होगा ना, जब रिवाइज करोगे तब तक तुम्हारा माइंड अच्छा खासा डेवलप हो गया, देन वो सारा चीज कैच कर लोगे। रिवीजन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो क्लास में 100% समझ में नहीं आता है, सबको आता भी है तो फिर थोड़ी देर में भूल जाता है, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो सोचो ये सिलेंडर है, स्फीयर है, कुछ भी हो सकता है, एंड म्यू इज सफिशिएंट। अब देखो आ जाएगा रोटेशनल मोशन का भी कॉन्सेप्ट। म्यू सफिशिएंट है so that no slipping, स्लिप नहीं करेगा, प्योर रोलिंग होगा, ठीक है ना? बच्चों क्या करते हैं, ये सेंटर ऑफ मास ऑसिलेट करेगा, या कहें कि द डिस्क विल ऑसिलेट, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा बच्चों, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा स्मॉल एंगल से। इसका टाइम पीरियड निकालना, और मैं इसको भी ले लेता हूं हॉलो सिलेंडर या सॉलिड सिलेंडर ले लेता हूं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं बच्चों, इसको एंगुलर एसएचएम से भी सॉल्व कर सकता हूं और लीनियर एसएचएम से, तो मैं दोनों तरीका समझा देता हूं।
समझे बच्चे, इसको ना थोड़ा सा ना ऐसे ट्विस्ट कर, थोड़ा सा स्मॉल एंगल। मैं एक न्यू डायग्राम ड्रॉ करता हूँ रेड कलर से, ऑल्दो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बहुत छोटा सा डिस्टेंस ही आगे गया है, इसको यहां से ना थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर, थोड़ा सा। तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट यही रह गया, पहले ये था, अब हो गया ये। कितना एंगल चला गया ये? थीटा, बहुत छोटा सा एंगल। तो ये कोई बता सकता है ये x कितना हो जाएगा बच्चों, r इंटू थीटा या 2r इंटू थीटा? 2r into theta. अब बताओ ये यहां से स्लिप नहीं कर रहा है, कैन वी से दैट कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसके बाद प्योर रोटेशन करेगा। तो मैं ये ले रहा हूं, टेकिंग टॉर्क अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट। कितना टॉर्क हो जाएगा बच्चों? k इंटू 2r इंटू थीटा, स्प्रिंग का फोर्स इंटू 2r, एम आई राइट? डिस्टेंस भी 2r, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और टाउ इक्वल टू आई अल्फा। आप देखते हैं कि कौन सा बच्चा आई बताता है, देखते हैं कौन कौन सा बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है। 4k इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई। बच्चों क्या लिखूं? 3mr square by 2. है क्या पढ़ने वाले यहाँ पे? 3mr स्क्वायर बाई 2 बच्चों, जिसके अबाउट टॉर्क लिया उसी के अबाउट आई, बहुत बार बता चुका हूँ। कितना हो जाएगा बच्चों? 8k by 3m. 3m। दिस इज ओमेगा स्क्वायर। बच्चों ये बड़ा अच्छा सवाल हो गया, व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? तो ये आ जाएगा 8k by 3m। अगर पूछता टाइम पीरियड, 2 पाई रूट अंडर 3m अपॉन 8k। कोई दिक्कत इसमें बच्चों? तो क्या मैं ये सवाल पूछूं एग्जाम में, टेस्ट में, तो ये कर लोगे क्या? हाँ सर। ये एंगुलर एसएचएम से किया है ना, इसको लीनियर एसएचएम से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन हमने टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट लिया, इसलिए टॉर्क फ्रिक्शन का नहीं लिया। ओके should we solve through the linear SHM? यस सर, हाँ सर। अच्छा ये थोड़ा लिखते जाओ बच्चों, हम टाइम इतना देंगे तो फिर हमारा चूंकि ऐसे ही ऑनलाइन में स्लो है, देखते हो इतना सिलेबस से पीछे चल रहा है, तो थोड़ा फास्ट लिखो। अच्छा इसको हम ऐसे सोच सकते थे कि ये डिस्क ना ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये एंगुलर एसएचएम कर रहा है ना, डिस्क एज ए होल। इसको हम ये भी कर सकते हैं बच्चों कि इसका सेंटर ऑफ मास ना, सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है? सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, सेंटर ऑफ मास तो यही लाइन पे मूव करेगा ना। COM is performing linear SHM. Can we say that? ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट भी किया तो सेंटर ऑफ मास तो नीचे थोड़ी जाएगा, इसी लाइन पे मूव करेगा। लीनियर एसएचएम से सॉल्व कर रहा हूं, इसको ना मैं सेंटर ऑफ मास को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। कितना डिस्टेंस आगे चला दिया? x। कैन यू गेस कि ये
या कैन यू फाइंड कि ये पॉइंट कितना आगे गया है? इज इट x कि x/2 कि 2x? यार सवाल खुद से पूछो, देखो मैंने पूछा है। गौरव मदनानी, अगर सेंटर x गया है तो ये टॉप मोस्ट पोजिशन कितना जाएगा? प्योर रोलिंग हो रहा है। नो आंसर, गौरव नहीं बैठा है। चलो देखते हैं कौन बैठा हुआ। मुझे लगता है 10-12 बच्चे रहते होंगे क्लास में, बाकी सब तो मस्ती कर रहे होंगे, कुछ सो जाते हैं। प्रशांत बनकर आजकल तो कुछ पूछता नहीं है। समीक्षा निकम, x 2x या x/2? सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना एक बार। ये किसने पूछा क्वेश्चंस रिपीट करने का? डिस्क को हमने ऐसे मूव कराया, थोड़ा सा सेंटर x डिस्टेंस आगे गया है, तो जहां से स्प्रिंग कनेक्टेड है ये पॉइंट आगे कितना दूर जाएगा? x जाएगा, 2x जाएगा, x/2 जाएगा। 2x सर 2x ये सवाल है तुम्हारे लिए। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी? अब ऐसे सवाल भी तुम लोग नहीं दे पाते हो। कहते सर रिपीट करो यार। तुम्हारे लिए तो ऐसा ही सवाल है ना बच्चों। ये तो बस मस्ती के लिए मैं पूछता हूँ, और तब भी तुम लोग नहीं जवाब देते हो। क्या यार, तुम लोग तो पढ़ना ही नहीं चाह रहे हो। मुझे पता है इसमें 10-15 बच्चों को आता होगा, 10 बच्चों को पता नहीं, वो भी शायद ज्यादा मैं सोच रहा हूँ। बाकी बच्चे तो वो भी नहीं समझ में आ रहा होगा। 2x लक्ष्मी, तुम्हें समझ में आ रहा है कि 2x क्यों कर रहे हैं? कुछ 2-4 बच्चे बोल रहे हैं 2x। चलो एनीवे, बात आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये डिस्टेंस गया है 2x आगे, तो स्प्रिंग का जो फोर्स हो जाएगा बच्चों k × 2x हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये ऐसे पुल करेगा इधर, इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन इधर होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स है या फ्रिक्शन भी है? और सर फ्रिक्शन भी है। मुझे नहीं पता किधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो मैं इधर ही ले लेता हूँ फ्रिक्शन, F। ठीक है ना, फ्रिक्शन भी इधर लग रहा है। सो क्या इक्वेशंस लिखेंगे? a × 2x + f that is equal to m × a। अगर ये f नहीं आता तो a = x के प्रोपोर्शनल में लिख लेते हैं। एक और इक्वेशन लिखना पड़ेगा बच्चों। मैंने कहा कि ऑसिलेट कर रहा है तो टॉर्क होगा, और किसका ज्यादा होगा? k × 2x का, k × 2x × r और -f × r that is equal to I अल्फा। इसके अबाउट टॉर्क लिया बच्चों, किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। किसका एक्सेशन लिखा है? सेंटर ऑफ मास का। I × अल्फा। अल्फा को a/r पुट कर दे, क्या? चूंकि प्योर रोलिंग है, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। k × 2x -f, r को इधर ले आते हैं। I क्या लिखेंगे? mr²/2 या 3mr²/2? तुम लोग ये भी नहीं बता पाओगे। टॉर्क किसके अबाउट लिया? मिड पोजीशंस के अबाउट। नाउ दे ऐड द टू इक्वेशन। Add these two equation. नेक्स्ट क्लास किनका है?
BSB BSB सर का. मैथ में तो सिलेबस बहुत आगे है ना. नहीं सर. अरे मैथ में तो बहुत आगे यार. फिजिक्स तो अभी 11th में नहीं हुआ है पूरा. मैथ में तो 12th आधा खत्म हो गया. सर फर्स्ट चैप्टर अभी नहीं हुआ. 12th का फर्स्ट चैप्टर नहीं हुआ. नहीं. नहीं. ठीक है, लेकिन 11th तो हो गया ना. Yes सर आगे. चलो देखते हैं क्या करना है. मैथ बीएसबी सर को मना कर देता हूँ. जैसे बच्चे फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे तो छोड़ो सर, मैथ पढ़ा के क्या करोगे. a इज इक्वल टू, सही लिखा हो ना यहाँ तक. देख लो बच्चों, आ गया क्या. a इज इक्वल टू 8 k अपॉन 3m इंटू एक्स. सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट x है बच्चों मीन पोजीशंस के रेस्पेक्ट में. ये आ गया ओमेगा स्क्वायर. दूसरे मेथड से आ गया बच्चों, जो मेथड अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लो. क्लियर ना. ठीक है. अगर मैं बात करूं यहां से कि अगर ये एसएचएम कर रहा है तो किसी पोजीशन पे एफ क्या है, तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है, किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं. अगर ये एसएचएम कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है देखना बच्चों. व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स. कोई एक इक्वेशन में पुट कर लो, इसी में पुट कर लेते हैं. F इज इक्वल टू m इंटू ए कितना आया है 8k/3m इंटू एक्स माइनस 2kx. दैट इज इक्वल टू m गया 3 इंटू 2 6 2k/3 इंटू एक्स. इज इट करेक्ट बच्चों. F इज इक्वल टू इतना आ रहा है, सही लिखा क्या. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कर Yes, रहा हूँ, sir. ध्यान से देखते जाना. तुझे मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जेई एडवांस के लिए, और तुम लोग तो प्रिपेयर सीटी के लिए भी नहीं हो रहे हो. F इज इक्वल टू 2kx. और कोई भी बड़ा चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों. रियली में देखो, अगर सिस्टमैटिक तरीके से देखो तो सब आसान सा है, कुछ भी बड़ा नहीं है. सिर्फ तुम्हारे मन की चीज होगी कि हाँ सर ये तो फिजिक्स टफ लग रहा है. बहुत ही आसान है फिजिक्स, सबसे आसान है फिजिक्स. थोड़ा सा दिमाग जो है, थोड़ा सा दिमाग अपना जो है वो बस लगाना है बच्चों. F इज इक्वल टू 2k इंटू एक्स आ गया. मतलब यहां से इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा आगे जाएगा, जितना आगे जाएगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है, पूछा गया कि ये सेंटर जो है ऑसिलेट कर रहा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है ऑसिलेशन का अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो. ओके, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा. मैक्सिमम कितना हो सकता है म्यू एन. तो ये एक्स मैक्स हो जाएगा बच्चों. एक्स मैक्स, व्हाट इज एक्स मैक्स. सी म्यू एम जी बाई 2k. इतना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ये ऑसिलेट करेगा तो ये स्लिपिंग नहीं होगा. अगर इससे ज्यादा से ऑसिलेट करना चाहोगे तो ये स्लिप कर जाएगा, प्योर रोलिंग नहीं रहेगा. सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सेंटर ऑफ मास का ये रहेगा. इज इट क्लियर. लिख लो.